नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? आज कई दिनों के बाद स्पेशल क्लास बेटा आप सबके लिए दोबारा से कुछ विशेष पेपर के साथ स्टार्ट अपनी चल रही है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग का एक और बहुत ही शानदार, जबरदस्त, अल्टीमेट सा पेपर सेट बेटा लेकर आया हूं। आज हम एक पूरा पेपर सेट सॉल्व करने वाले हैं और इस पूरे पेपर की क्या जानकारियां हैं, क्या बातें हैं, आइए उनको एक बार समझने की कोशिश करते हैं और सवाल करने पर ध्यान देते हैं। बेटा आज की क्लास में बेटा प्री पेपर जैसा ही आपका पूरा एक पेपर होगा। रीजनिंग के आज हम पूरे 25 क्वेश्चंस के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। 25 सवाल रीजनिंग के करने वाले हैं और ये एक मिक्स पेपर सेट होगा, यानी सारे क्वेश्चन का एक मिक्स एरिया आपके सामने होगा। चाहे वो एनालॉगी हो, चाहे ब्लड रिलेशन है, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग है, हर एक टॉपिक की जानकारी मिलेगी। और प्रत्येक सवाल पर दोस्तों आपको पोल भी दिया जाएगा। पोल आपके सामने आएगा तो उत्तर आपको पोल पर देना है। मैं आपको बेटा सारे सवाल एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपने जानकारियां खुद से ट्राई अवश्य करनी है, कोशिश आपने जरूर करनी है। कुछ दिन बचे हैं आपके मेंस के एग्जाम के लिए। ब्लड रिलेशन के सवाल में इतनी बड़ी मिस्टेक बेटा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दी गई जानकारी का आपको डायग्राम बनाना था और डायग्राम के बाद में चेक करना था कि कौन सी बात सही नहीं है, विच पॉइंट इज नॉट करेक्ट। सर E माइनस एफ का मतलब है, E माइनस एफ का मतलब है, देखने वाली बात है, लोगों ने ई ऑप्शन आंसर दिया है, उत्तर 4 ही है, फिर भी आपने 5 भी किए। सर E माइनस एफ का मतलब है ई एफ का भाई है। जो भी आपको जानकारी दी गई आप उसका डायग्राम बनाएंगे, बिना डायग्राम बात तो बनेगी नहीं। सर डी गुणा ई का मतलब डी ई के पिता हैं। सी डिवाइड बाई डी का मतलब सी डी की पत्नी है। बी प्लस सी का मतलब बच्चों बी सी की बहन है। सॉरी, माइनस का मतलब माइनस दिया है, बी सी का भाई है। और बच्चों ए प्लस बी का मतलब ए इसकी बहन है। अब पॉइंट की बात आप जानते हैं, आपको यह दिया गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा पॉइंट राइट नहीं है, वो बता रहे हैं। सी एफ की मां है, ये बात तो करेक्ट है। ई बी का भाई है बच्चों, ई बी का भाई नहीं है, ई बी का भांजा है, इसकी बहन का बेटा है। तो ये वाला पॉइंट बच्चों नहीं आना चाहिए, ये पॉइंट आपके सामने सही नहीं है। बाकी ए डी की पत्नी की बहन है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। तो 4 में से 3 बातें सही दी गई थी। हमें पूछा गया था विच पॉइंट इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट वाली बात को वेरीफाई करना ये बच्चों आपके लिए आवश्यक है, ये आपके लिए जरूरी है। 4 ऑप्शन करता हूं मैं आपको, ताकि चिंता की बात ना हो आपके लिए। काफी लॉजिकल बातें सवाल में लग रही हैं, बहुत इजी सवाल है। 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 ज्यादा है, एक जैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं बेटा। तुक्के मार के आंसर नहीं देने हैं। केवल 20%। क्यों? क्या आप नहीं जानते क्या? देखो, इनमें अगर मैं डिफरेंस की बात कर रहा हूं, 61 डिफरेंस दिख रहा है, यहां भी 61 दिख रहा है, तो सेम जगह बात मिल रही है। बच्चों यहां भी देखो 109 ही ऐड किया हुआ है और यहां भी 109 ही ऐड किया हुआ है, तो -61 है, प्लस का 109 है। तो आपने कहा सर 79, 18, 127 को देखो ना, बात बन रही है क्या? -61 भी दिख रहा है, प्लस का 109 भी दिख रहा है।
सर जो मर्जी कर लो, काट पीट के उत्तर ए बनना चाहिए। ए आपके सवाल का आंसर बनेगा। लॉजिक आपका दोनों सेट पे सेम होना चाहिए। आप सेट के सवाल देखते हैं ना, तो ये जरूर देखते हैं कि इनमें मल्टीप्लाई होना चाहिए कि डिवाइड होना चाहिए। आसपास के नंबर हैं, डिफरेंस की बात थी बच्चे, डिफरेंस से आपको सवाल का अनुमान लग गया। 3 नंबर सवाल है बच्चों कोडिंग डिकोडिंग का, और कारण आप लोगों को खुद से जज करना है, मेरे को नहीं पता, आप बताएंगे बेटा। क्या बात, तुम्हें अल्फाबेट की नंबरिंग यही याद है? सर पी डी यू, इससे आपने 40 बनाया। आपने कहा सर अगर मैं अल्फाबेट 16 और 4 20 और 21 करूंगा 41 बन रहा है, हो सकता है एक कम कराओ। 24 8 32 और 15 47 नहीं बन रहा सर। राइट से देखो नंबरिंग, 11 और 23 34 और 6 40, ये बात बन रही है क्या बच्चों? अल्फाबेट की नंबरिंग अगर राइट साइड से कर रहे हो तो पी आता है 11 पे, डी आता है 23 पे, यू आता है 6 पे, जोड़कर 40 बन पा रहा है। सर एच एक्स ओ की बात करोगे, देखो 34 बन रहा है क्या? एक बार वेरीफाई तो करना पड़ेगा बच्चे मुझे। तो 19 पे आना चाहिए, 3 पे आना चाहिए और 12 पे। 19 3 22 और 12 34 बन तो रहा है सर जी। तो बीएमडब्ल्यू का कोड बनाना है। बी आएगा 25 पे, एम आएगा 14 पे, और ये आएगा बच्चों 4 पे। तो 25 और 4 39, 14 39 और 4 43। राइट साइड से नंबरिंग करके जोड़ लेते बेटा। अल्फाबेट की नंबरिंग के बारे में आप जानते हैं कि लेफ्ट और राइट का जोड़ बनता है 27। राइट साइड से नंबरिंग करोगे बहुत बेहतर बात है, राइट से नहीं कर सकते बच्चे तो 27 में से लेफ्ट घटाओगे तो राइट से नंबर आपको मिल जाएगा। किसी प्रकार का सवाल में डाउट हो नहीं सकता। देखते ही उत्तर टिक मार दो फटाफट से। क्या बच्चों आप अगर देखेंगे सर डिवीजन को तो छेड़ने की नीड नहीं है, माइनस और मल्टीप्लाई को भी नहीं छेड़ना। इन संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई नहीं चाहिए मेरे को, तो मल्टीप्लाई और प्लस को चेंज करके देखें। अब ये कॉमन सेंस तो आप बोर्डमास का नियम देखकर समझ गए होंगे। बोर्डमास का नियम देखकर ये बात आप समझ गए होंगे कि जानकारी क्या बननी चाहिए। सर ये बन रहा है देखो 25 गुणा में 7, 318 में से 112 घटा भी सकते हो, या चाहो तो लास्ट में एक साथ कर लेना। 175 318 312, माफ कीजिए 112। पर 175 में आप अगर जोड़ोगे 8 में 2 गए 6, 0 206। सवाल का उत्तर 381 बन रहा है। हर बच्चे को यह बात पता है कि सर इनमें बोर्डमास का नियम लगाना मैंडेटरी है। बोर्डमास के नियम के बारे में आपको जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। इस सवाल में बच्चों आप सबका टाइम बहुत ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, तुरंत आपको सवाल का उत्तर मिलना चाहिए। मुझे शायद
इसका लॉजिक बताने में किसी प्रकार का टाइम खर्च करने की नीड नहीं पड़ेगी। हर एक क्लास का बच्चा ये समझ सकता है सर 488 बनेगा। आप ये भी कह सकते हैं सर जी बनाएंगे ऑल्टरनेट पे तो माइनस का 12 किया हुआ दिख रहा है, और यहां भी अगर मैं ऑल्टरनेट करूंगा तो -12 का पैटर्न भी मिल रहा है। बाकी 4-8 करना मुश्किल काम नहीं है। सवाल देखते ही आप इस लॉजिक को जज कर पाएंगे। 5 सवाल बच्चों हुए हैं और रिजल्ट आपका चल रहा है आयुष, साक्षी, बाबा बाबा, अंजू, अनजान, विशु, ऋषंक, पायल, सहेली और श्वेता। ऐसे ही सवाल बच्चों आपके प्री में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में आते हैं। दोनों प्रकार के एग्जाम की बातें आपको एग्जाम में मिलती हैं। जिस एक सवाल में आप सबने डाउट क्रिएट किया, मुझे उम्मीद है आप सेट वाले क्वेश्चन में अटके होंगे और आज के पेपर में सेट वाले बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपको मिलने वाले हैं बच्चों। ये जो पेपर मैं तुम्हें करवा रहा हूं ये सीजीएल 2023 का एक प्री का सेट लिया है। सीजीएल 2023 का एक पेपर सेट लिया है बच्चों। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल इसमें दो हैं, इसमें एक एडिशनल और बन गया, एक और बन गया, एक और बन गया। तो अब की बार जो ट्रायंगल ऐसे बनेंगे बच्चे, तो आप कहना सर जी इधर भी 2 ट्रायंगल बनेंगे, इधर भी 2 ट्रायंगल और बन जाएंगे, तो उत्तर बी होना चाहिए क्या? एक एक ट्रायंगल इंक्रीज हो रहा है। डेली भैया अभी एक बार जितना हो रहा है करो यार, मैं बात तो कर रहा हूं डेली के लिए। ज्यादा चिंता किए बिना आप ये समझ रहे हैं क्या कि 4 अक्षरों को 8 अक्षरों में किया हुआ है। गुंजन बेटा इस जैसे लॉजिक मैंने आपको बताए हैं बेटा, इस जैसे मैंने बातें आपको बताई हैं क्लास में कि 4 को 8 में कर रहा है, तो उनके अड़ोसी पड़ोसी या 1-2 जोड़कर भी काम करेगा क्या? प्रत्येक अक्षर से 1-2 जोड़कर काम कर रहा है। सेकंड वाले काम पे करने की नीड नहीं है। आपको ये कहानी पता लग गई है सर, 1-2 ऐड करके बात बन रही है। आपने कहा टी में 1 जोड़ेंगे यू, 2 जोड़ेंगे वी, ई में 1 जोड़ेंगे एफ, 2 जोड़ेंगे जी, एन में 1 जोड़ेंगे ओ, 2 जोड़ेंगे पी, एस में 1-2 जोड़ेंगे यू। तो ये उत्तर बनना चाहिए, और ऐसा बच्चों मुझे लग रहा है आपका उत्तर बनना चाहिए ए, और तो कोई आंसर बनने की संभावना नहीं है। 7वें सवाल का उत्तर ए बनेगा। बहुत आसान है ना ये, तुम्हें इस पर टाइम खर्च करने की नीड थोड़ी है बेटा। लेटर सीरीज का सवाल है बच्चे, आप लोगों को पता है भली भांति, मैंने क्लास में बताया है कि कैसे आप इन्हें काउंट करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। डिवाइड एंड रूल का कंसेप्ट इसमें काम करता है बच्चे। इन टुकड़ों में तोड़ो और इन पर राज करो। सबसे पहले आपको ये गिनने पड़ेंगे, गिन के फैक्टर में डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू काउंट, देन यू हैव टू डिवाइड। अगर ये टोटल बच्चों आपको 20 मिले हैं, तो 20 में देखते ही आइडिया पड़ गया सर 5-5 के फैक्टर टूटेंगे, सी से स्टार्ट हो रहा है। सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर, सी एन पी एस आर हो गया। सर जी हमारा उत्तर एन से स्टार्ट होगा, आर पे खत्म होगा। एन से स्टार्ट करके आर पे खत्म करेगा, एक ही उत्तर है सर, और तो कोई बनने का चांस ही नहीं है। तुम्हें ज्यादा इस पे रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। पूरे उत्तर की बात करूंगा बेटा, एन पी एस आर सी पी एन आर, ये उत्तर बनेगा, चाहे पूरा मैच ना करो। बेटा जो बच्चे हमारा 11 बजे मैथ्स वाला कोर्स पढ़ रहे हैं, कल हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का बेसिक पार्ट स्टार्ट कर दिया, आज कल उसके सवाल करेंगे। कल शीट नंबर 1 को शुरू करने जा रहे हैं।
तो इससे पहले जो बेटा जो आपने एसआई और सीआई पढ़ लिया, सारी बातें प्रॉपर एकदम एक्सीलेंट, सबको क्लियर हो गई। और आप ना फुर्सत में बेटा कोई प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी लेकर बैठना, कोई लास्ट के 2-4 सालों में जो एग्जाम हुए हैं उनके सवाल लेकर बैठना, और मैं गारंटी से कह रहा हूं आप एक एक सवाल का तरीका देख पाओगे और ये जान पाओगे कि ये हमारी क्लास में हुआ था, ये वही पैटर्न है, कोई नई बात नहीं चल रही है। बालक बता रहे जी क्वेश्चन सारे बन जाते हैं, सब क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। सरिषा ऐसा ही रिजल्ट पेपर में चाहिए, ओरिजिनल एग्जाम में चाहिए। जैसे ही बेटा अर्थमेटिक पूरा होगा अगला एडवांस का बैच ही आएगा इसके बाद में, अभी अर्थमेटिक आपका गोइंग ऑन है। ज्यादा चिंता किए बिना आपको उत्तर मिल गया होगा सर। 8 और 5 13, 1 और 5 6, 4 और 5 9, 11 और 6 17। और सर ये लास्ट का अक्षर क्या है बच्चों, ये इसका अपोजिट चल रहा है क्या? एच एस ए जेड के पी डी डब्ल्यू अपोजिट है, तो बाकी सब में 5 ऐड किया हुआ था, इस ऑप्शन में 6 ऐड किया हुआ है। अपोजिट लेटर पेयर आप सबको याद होना चाहिए, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, दीज आर 13 अपोजिट लेटर पेयर। इन पेयर के बारे में ध्यान रखना, चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फिगर सीरीज का सवाल है बच्चे, हूबहू ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी आपको बताया है और आप इसका तरीका भी जान चुके हैं बेटा। ये तो आपके फाउंडेशन कोर्स की खूबसूरती है, जहां मैंने आपको सारी चीजें क्लास में करवा दी हैं, तुम्हें अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे कोई भी। सर ये सर्किल देखो ना, एक बार व्हाइट वाला, फिर ब्लैक वाला, फिर व्हाइट वाला, ब्लैक वाला, अब यहां आएगा और ये व्हाइट वाला आएगा। आपने कहा जी ये आकृति एक एक स्थान क्लॉकवाइज चल रही है, तो ब्लैक वाला तो बेटा मामला होना ही नहीं चाहिए। ये लाइनिंग एक एक कम हो रही है, यहां लाइनिंग 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है, तो लाइन नहीं आएगी यहां पे, तो डी उत्तर नहीं आना चाहिए, उत्तर आएगा बी। एक और बेहतरीन सवाल, इससे पहले रिजल्ट देख लो। 10 के 10 सवाल कर पा रहे हैं 4 बच्चे, बहुत बढ़िया। साक्षी, बाबा, अंजू, अनजान और बाकी बच्चे भी 9 सवाल कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। बेटा 11वां सवाल मुझे लग रहा है आप सबके लिए बेहद आसान होगा। बीच की संख्या बहुत बड़ी है। साथी बेटा थोड़ा सा मैं व्यस्त चल रहा हूं बेटा, मैंने नोटिफिकेशन बनाया नहीं है अभी ना, बस थोड़ा टाइम निकले तो पेपर बेटा बना दूंगा मैं ना। थोड़ा सा आजकल क्या है कि क्लासेस का लोड ज्यादा है, कुछ एक तो तैयारी और कर रहा हूं। आप 2024 का बेटा साल तो स्टार्ट होने दो, 2024 का ईयर तो स्टार्ट होने दो, इसकी बात भी कर लेंगे। तुम्हें ये आइडिया पड़ रहा है, इन सेट के सवालों को देखकर ये अनुमान लग रहा है कि बीच का नंबर काफी बड़ा है और साइड का नंबर काफी छोटा है, तो क्यों ना कोई उनके मल्टीप्लाई की बात कर ले। ये काफी रिपीटेड लॉजिक है बेटा। 2 और 19 का मल्टीप्लाई आ रहा है 38, और 38 का 3 गुना आ रहा है 114। 12 का 6 गुना करोगे 72, और 72 का 3 गुना करोगे 216 बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो आपने कहा जी ऐसा तो ऑप्शन बी मिल रहा है, 6 और 8 गुना करोगे 48, और 48 का 3 गुना करने पर 144 मिल रहा है। जी हाँ, हमारे सवाल का उत्तर यही बनेगा और कुछ उत्तर बनने की संभावना नहीं है बेटा, बाकी किसी ऑप्शन में लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा। आइडिया कैसे लगता है सर? सवाल देखकर बीच की संख्या बहुत बड़ी है, तो मतलब साइड के नंबर से इसे क्रिएट करने का प्रयास करेंगे ऐसा।
बेटा वो स्पेशल में नहीं है अजीत, फाउंडेशन में आ जाएगा भाई। प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स क्लास है बेटा, ये फाउंडेशन कोर्स में ही आ जाएगी, इस मेन से पहले तो नहीं आएगी। आज तुम्हारे लिए बैच के लाया हूं क्रिएटिव, बहुत बढ़िया। कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स के लिए बेटा आप प्लस पर हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये बोर्ड मास के सवाल हैं बेटा, 50 में से सीपीओ के पेपर में 5-6 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। सीजीएल में भी 25 में से 2 सवाल बन जाते हैं, कई बार 3 भी आते हैं। वहां तो बेटा 7-7, 8-8 क्वेश्चन भी पाए जाते हैं कई बार। बोर्ड मास का नियम लगाना है, पहले बच्चों डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। 56 + 19 - 17 तो 58 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। क्या सॉल्व करने के लिए क्या बोर्ड मास का नियम काम कर रहा है सर जी? और कोई इस सवाल में बात होनी नहीं चाहिए। सवाल नंबर 13 करवा देंगे भाई। सब में सेम कहानी आती है अनुराग, आप किसी भी सवाल को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सीपीओ का है या सीजीएल का है। इन क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि ऑप्शन एलिमिनेट ही करना है। सर जी इसके राइट में देखो ना, ऊपर सर्किल व्हाइट नीचे ब्लैक, तो राइट में मिरर लगाऊंगा तो लेफ्ट साइड में ऊपर सर्किल व्हाइट नीचे ब्लैक बनना चाहिए। सर ऊपर व्हाइट ये नहीं है, ऊपर व्हाइट नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो खत्म बात, खत्म बात। एक और बच्चों बहुत बेहतरीन सवाल, सेट वाले क्वेश्चंस में कई बच्चे गलती करते हैं, कोशिश करना बेटा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, गलती मत करना। 6 और 2 से 34 बनाओ, 1 और 5 से 13 बनाओ, 9 और 1 से वैसे क्या बनेगा? कई बच्चे फाइंड मिसिंग नंबर की बात करते हैं ना, तो फाइंड मिसिंग नंबर के बारे में भी सवाल ऐसे ही बनते हैं। क्रिएटिविटी कैसे आएगी? देखो इन सवालों को करने के लिए ना बेटा तुम ये जाना करो मेरे बच्चे कि आपको अगर यहां पे लिखा है 6, 2 और 34, तुम ये 6 और 2 को पूरा फिल्टर कर लिया करो कि इनका स्क्वायर बनता है 36 बनता है, 4 बनता है, इनका जोड़ 8 बनता है, इनका अंतर 4 बनता है, इनका गुणा करेंगे 12 बनता है। अब 34 करने के पीछे कारण कोई भी होना चाहिए। 34 अगर बनाओ कैसे बनाओगे? तो सर ये मैं कर सकता हूं क्या, 12 तिया 36 - 2, 12 तिया 36 - 2। हाँ आप ये कर सकते हैं, 1 5 5, 5 तिया 15 - 2, बात बन गई बेटा। तो लॉजिक है 6 दूनी 12 तिया 36, 36 में से 2 घटाओगे 34, 1 5 5 तिया 15, 15 में से 2 घटाओगे 13, 9 एकम 9 तिया 27, 27 में से 2 घटाओगे 25 बनेगा। सवाल का उत्तर ए आना चाहिए। ये क्वेश्चन फाइंड मिसिंग नंबर वाले सवाल में भी ऐसा बन जाता ना बेटा, ये टॉपिक आजकल सवाल पेपर में कम आने लग गया, इसी क्वेश्चन को वो एनालॉगी के सेट के रूप में देने लग गया। अगर कल को ये सवाल पेपर में ऐसा आ जाए तो भी तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है बेटा। डिक्शनरी ऑर्डर के बारे में सुने हो कभी? जहां तक के लेटर बच्चों सेम मिलते हैं उनका तो कोई मामला बैठता नहीं है, लाइक एस ए एल, एस ए एल, एस ए एल, ये सब में सेम है।
आगे की बात को मैच करेंगे और डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करने का प्रयास करेंगे। दीपक, बातें करने की बजाय सवाल करने पे ध्यान दो ना। EIMIAV पहले आएगा ए। सर ए के बाद देखो ना, इसमें आपको दिया हुआ है ई। सर उसके बाद में INIV पहले आएगा IN, बाद में IV। देन बच्चों V और M में से पहले 5 और लास्ट में 2, ये आपका डिक्शनरी का ऑर्डर बनना चाहिए। 4 1 3 वाला वैसे ही एक ही ऑप्शन था, 4 1 3 वाला वैसे ही एक ही ऑप्शन था, और कोई तो बनने की संभावना थी नहीं। सारे सवाल अब तक ठीक करे हैं बाबा आपने, आप तो बाबा हैं। क्या कहना आपका? आयुष, विशु, साक्षी, श्वेता, एडवेंट, सृष्टि, रवि, खुशी और सुशील, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन चीजें। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आगे के सवाल करें, एक आवश्यक जानकारी आप सबके लिए। बच्चों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, मेरे अनअकैडमी प्लस पर सारे रीजनिंग और मैथ्स के फाउंडेशन बैच भी चल रहे हैं। अगर बेटा आप बेसिक से पूरी रीजनिंग और पूरी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शानदार फीस में आपको मिल रहा है, केवल 3825, केवल 3825 में दोस्तों आपको मिल रहा है पूरे 2 साल का सब्सक्रिप्शन, यानी 24 मंथ्स के लिए आप हमारे कंप्लीट बैचेस पढ़ सकते हो। इससे कम फीस की क्या बात होगी बेटा। कंप्लीट रीजनिंग, कंप्लीट मैथ, इंग्लिश, जीके, सारे बैचेस आपके मिल जाएंगे एक ही सिलेबस में। बस आप सब्सक्राइब करते समय इस कोड का यूज करना भूलिए मत बेटा, इससे कम रेट पर आपको कभी सब्सक्रिप्शन नहीं मिल सकता। प्यारे बच्चों, आप सबके लिए 15 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हम एसएससी का एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लेकर आ रहे हैं। हर संडे को आपके लिए 11 बजे टेस्ट होते हैं। अगर अब आपके लिए इस संडे की बात करें तो 15 अक्टूबर को टेस्ट होगा, जिसमें आपके लिए ढेरों बेटा प्राइजेस मिलने वाले हैं। ये प्लस और आइकॉनिक पे 100 लकी विनर को मिलेगी स्कॉलरशिप बेटा, और ये 100% टेस्ट फ्री होगा। टॉप एजुकेटर द्वारा बनाए गए ये सारे पेपर आपको मिलने वाले हैं, ध्यान रखिए। हर संडे बच्चों आपके लिए मॉक टेस्ट होंगे और डेली आपके लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हो रहे हैं। रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके, ये अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। ये सब चीजें एकदम फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क ये सेवाएं हैं, आप इनका लाभ उठा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एक और हमारा शानदार कॉन्टेस्ट आने वाला है, ये खेलो और जीतो वर्ल्ड कप के अनुसार। ये एक आपके लिए गजब का कॉन्टेस्ट आएगा। इसमें आप सबके लिए कैश रिवॉर्ड्स भी होंगे, प्राइजेस भी होंगे। वर्ल्ड कप से इंस्पायर, वर्ल्ड कप चल रहा है, वो खेल रहे हैं, जीत रहे हैं, तो आप भी खेलेंगे और जीतेंगे। इसके बारे में आपको अपडेशन जल्द ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्यारे बच्चों, एक आप सबके लिए हमारा नया बैच आ रहा है, ऑल इंडिया रैंकर बैच। ये कल 12 अक्टूबर से बैच आपका शुरू होने जा रहा है, जिसमें बच्चों आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी सारी क्लास पढ़ पाएंगे। रीजनिंग का बैच आपको मैं करवा रहा हूं, सुमित गोयल, मेरे साथ रॉबिन सर, राहुल सर, जितेंद्र सर, क्रांति मैम, पूजा मैम और रेमो सर की पूरी टीम। पूरा ये बैच करवाने के लिए है बच्चे। बस आप सुमित गोयल सर कोड का यूज करना और अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्राइब करना बच्चे। आपको केवल एक बैच नहीं, आपको हमारे सारे बैच मिल जाएंगे। हर एक बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। बिहार एसएससी के लिए भी 12 अक्टूबर से अपन एक नया बैच लेकर आ रहे हैं। ये बिहार एसएससी का आपका पूरा सिलेबस इस बैच में सही करवाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों आपके लिए एक और रीजनिंग का पूरा फाउंडेशन बैच है, एमटीएस का बैच है 2023 के लिए। 12 अक्टूबर से ये बैच भी आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ बच्चों आप सबके लिए एक और बैच, ऑल इंडिया रैंकर बैच सीजीएल के लिए, वीर बैच जीडी के लिए। जीडी का बच्चों ये वीर बैच है कांस्टेबल के लिए, ये भी 12 अक्टूबर से मिल रहा है। यानी आप ये कह सकते हो कि केवल एक सब्सक्रिप्शन में ये सारे बैच का एक्सेस मिल जाएगा। चाहो तो सीजीएल का, स्टेनो का, सीपीओ का, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ो, सब आपको मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करने के लिए बेटा आपको नोट्स भी मिलेंगे। नोट्स में आपको कंप्लीट जानकारियां मिलती हैं। सेल्फ स्टडी टैब में आपको नोट्स मिलते हैं सॉफ्ट कॉपी में। बस आप इन चीजों को ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है जी। सब्सक्राइब करने के लिए ये कोड बेटा यूज करना भूलिएगा मत। बहुत ही नॉमिनल फीस चल रही है। इस फीस में आपको मिल रहा है पूरे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन। यानी रोज की अगर कॉस्ट निकालोगे तो लगभग 5 रुपए से भी कम आएगी पूरी तैयारी करते समय बच्चों।
अगला सवाल बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी है, थोड़ा आंखों पर जोर डालिएगा, दवाई आंखों की अपने पास रखा करो बेटा। दिख गया तुम्हें? जरा गौर से देखना, आकृति के बीचों बीच दिखेगा भाई। नीरज भाई जरा आंखें खोल के देखियो ना, ऐसा दिखेगा। बाकी सब में आकृति कंप्लीट नहीं है, बीच की आकृति अधूरी है बेटा। बी में नहीं है गायत्री, आंखें खोलना बेटा, नहीं नजर आएगा। पेपर पूरा होने तक क्लास रहेगी, तो मुझे लग रहा है कि आजकल तुम पूरा पेपर 35-40 मिनट में कर लिया करते हो बेटा। पहले तुम 1 घंटे में करते थे। पार्ट नंबर 3 में होगा आर्यन, पार्ट नंबर 3 में। इसकी तो क्या हिंदी क्या इंग्लिश एक ही बात है सर। तापमान नापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है, तो वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर का यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट की बात आपको मिल रही है, उपकरण की बात आपको मिल रही है, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, आप जब भी कोई घर पे कोई कभी ट्रायल के लिए कोई मॉक टेस्ट देते हैं, तो बताओगे रीजनिंग में आपके लगभग लगभग एवरेज टेस्ट में कितने नंबर आ जाते हैं? लगभग एक बार ट्राई करते हो तो कितने नंबर रीजनिंग में इजीली गेन कर पा रहे हो? फुल बटा फुल, मतलब 45 प्लस तो एवरेज कहानी चल रही है ना। और जब पेपर आप लोग सॉल्व करते हैं ना, बाद में इसका असेसमेंट जरूर किया करो कि आपने गलती कहां कर दी, इसमें क्या क्या बात हो गई, कहां फॉल्ट रह गया, उनका लॉजिक क्या था। इन सब बातों को चेक करने का प्रयास जरूर किया करो बेटा। ये प्री का सवाल है, प्री का। अभी दिशा 20 तारीख से नया बैच आएगा रीजनिंग का, कैलेंडर क्लॉक के बाद में टॉपिक अगला क्यूब आएगा, यानी उस बैच की 9वीं क्लास में आप पढ़ लेना, क्यूब के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। राइट साइड में मिरर रखा है सर, एन से ऐसा नहीं बनेगा सर, वाई ऐसा उल्टा नहीं बन सकता सर, एस ऐसा सेम नहीं बन सकता। तो ऑप्शन 3 एनिमिलेट हो गए, 2 बच गए, 2 पे कहानी आ गई बेटा। रवि कहते हैं सेट वाले सवाल और दीजिए सर। ठीक है रवि भाई, रवि ने कमेंट करा है कि सेट वाले सवाल और दीजिए, देते हैं भाई अभी। वाह हिमांशु, उनको बताया करो फिर। हिमांशु हिमांशु कह रहे हैं कहीं टेस्ट देते हैं तो लोग पूछते हैं कि इतनी जल्दी कैसे कर लेते हो भाई, उनको बताया करो ना। और हिमांशु भाई कुछ मैथ्स में फर्क पड़ा पहले से? अब मैथ के क्वेश्चन आप लोग करते हैं, थोड़ा फर्क पड़ा पहले से? सेल्फ इंप्रूवमेंट आप लोग फील कर रहे हैं अपने आप में? बढ़िया सर। ट्रायंगल के राइट साइड में डबल लाइन है, अब लेफ्ट साइड में डबल लाइन आना चाहिए, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, उत्तर बी बन सकता है, और तो कोई संभावना ही नहीं है। बहुत बढ़िया सर खेल, अब मैथ्स आने लगा है। ये रीजनिंग और सब मैथ्स बेटा 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तुम्हें सिलेक्शन के बहुत करीब लेकर जाएंगे। हालांकि इंग्लिश और जीके मैंडेटरी है, पर इनमें आप रीजनिंग 100% स्कोर कर सकते हैं बेटा, रीजनिंग और मैथ्स में।
बहुत बढ़िया। नीरज भैया वैसा बैच भी लाएंगे अपन ना। अभी जो रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है ना, जब ये पूरा हो जाएगा 3-4 महीने बाद में, तो सीजीएल के एग्जाम के पहले एक प्रैक्टिस कोर्स भी लाएंगे तुम्हारा, जिसमें हर टॉपिक के 200-300 क्वेश्चन करवाऊंगा, रिसेंट के एग्जाम की बात पूरी करवाऊंगा बेटा। अरे प्रियंका, नंबर सीरीज गलत क्यों हो रहे हैं, कारण बताओ ना। एक ही कमेंट बार बार कर रहे हो बेटा। एक बार फाउंडेशन कोर्स की पूरी क्लास को पढ़ लो, जो मैंने शीट दी है उन शीट को सॉल्व करो, नहीं होंगे बेटा गलत। ऑल क्लाउन्स आर बुक्स, सम बुक्स आर हैवी, सम हैवी आर ट्रक। डायग्राम ऐसे करोगे, ऑल क्लाउन्स आर बुक, सम बुक आर हैवी, सम हैवी आर ट्रक। सम बुक्स आर क्लाउन, ये बात सही। ऑल बुक्स आर हैवी, ना जी ना। सम ट्रक आर हैवी, जी हाँ। 1 और 3 फॉलो करते हैं, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। विशु, आयुष, साक्षी, एडवंट, श्वेता, सृष्टि, रवि, खुशी, सुशील और सहेली, क्या एक सवाल जिन्होंने गलती करी है वो सेट वाले क्वेश्चन में गाड़ी अटकी क्या? चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल सेट का और कर लो फिर बेटा। इतना आसान तो ये लॉजिक था, क्यों नहीं समझ पाए? दुनिया का सबसे आसान लॉजिक ये है। अरे 4 और 5 9, 9 के स्क्वायर में 2 ऐड करोगे 83, 5 और 5 10, 10 के स्क्वायर में 2 ऐड करोगे 102। तो बेटा 8 और 3 11, 11 के स्क्वायर में 2 ऐड करेंगे 123 बन जाएगा। और तो किसी में ये बात बन नहीं रही। जब सामने तुम्हारे सवाल आए ना, दिमाग लगाया करो। इनका जोड़ बन रहा है 9, अंतर बन रहा है 1, स्क्वायर बन रहा है 16 25, तो 9 के स्क्वायर से बात बन सकती है। बस इतनी कहानी को लगा दिया करो, और क्या करना है बेटा। टाइम भी आपको बहुत सारा दिया जाता है। तैयलीस और 4 47, 47 और 4 51, 51 और 4 55, 52 और 4 56, 56 और 4 60। सर यहाँ पर 56 बनना चाहिए। ये क्वेश्चन सीजीएल 23 के प्री में आया था, और देखो मैंने आपको कितना बेहतरीन लेवल करवाया था पेपर में, इन्होंने कितना आसान पूछ लिया। हाँ हाँ बेटा, 20 तारीख को आएगी कैलेंडर की क्लास। कैलेंडर का बैच बैच आपका 20 तारीख को आएगा। कल भी स्पेशल क्लास होगी 5 बजे, राइट इसी समय पे। कल की स्पेशल क्लास का लिंक मैं आपको बेटा दे देता हूं। ये लो बेटा, एक कल की क्लास का लिंक है। 14 और 1 15, 10 और 2 12, 18 और 3 21, 12 और 1 13, 8 2 10, 4 3 7। लॉजिक चल रहा है।
सी और एक डी, 11 2 13 का मतलब एम, 22 और 3 25 का मतलब वाई। सवाल का उत्तर बनना चाहिए दिस वन। आप 3 का दुगना करें 6, 8 का दुगना 16, सर ई को इन्होंने 5 रखा है। 3 का दुगना करेंगे 6 और 11 का दुगना करेंगे 22। तो ऐसा है क्या, कॉन्सोनेंट को आपने कर दिया दुगना और वोवल कर दिया सेम। देखो 19 का तुमने दुगना करा है 38, यू को तुमने सेम रखा है, ए ई आई ओ यू इनको बच्चे सेम रखा है। 18 का दुगना करेंगे 36, 7 का दुगना 14 और 5 को रखना है सेम आपने। तो 16 का दुगना करेंगे 32, 18 का दुगना 36 बेटा, आई को सेम ई को सेम, 19 का दुगना 38, 20 का 40। सवाल का उत्तर यही बनना चाहिए और कुछ नहीं है बेटा। लेटर सीरीज का सवाल है जी। कल की क्लास में बेटा आप लोग मस्ट एनरोल कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपके लिए बेहतर सूचना की अनअकैडमी प्लस पर 20 तारीख से मेरा रीजनिंग का नया बैच भी आ रहा है, मैथ्स का बैच भी आ रहा है। बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से, ग्राउंड लेवल से बातों को पढ़ने के लिए आप आज ही अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। MNOPQ+1 चल रहा है सर। 16, 18, 20, 22, 24 प्लस का 2 चल रहा है। KLMNO प्लस का 1 चल रहा है। 12, 14, 16, 18, 20 प्लस का 2 चल रहा है। QXOT बनेगा। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बनना चाहिए। और बच्चों आज का रिजल्ट क्या है? विशु, साक्षी, श्वेता आपने सारे सवाल ठीक करे, एक क्वेश्चन में गलती हुई, कोई दिक्कत नहीं है। रवि, एडवंट, सुशील, दिशा, श्रेया, दीपक और बाबा आपने 23 सवाल ठीक करे हैं बच्चों। बेहतरीन सेशन, बेहतरीन चीजें। उम्मीद करता हूं पेपर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा बच्चे। बाकी बातें अगली बार में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, सब ख्याल रखिए अपना।